हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन किया था एंड मिसिंग आइटम्स थी उसमें, वो हमने कैलकुलेट की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फाइनल अकाउंट्स एंड मिसिंग आइटम्स। इस क्वेश्चन में हमें और भी ज़्यादा मिसिंग आइटम्स मिलेगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एडजस्टमेंट दे रखी है जो हमने अब तक पिछले क्वेश्चंस में नहीं की है। तो इसमें न्यू एडजस्टमेंट है वो हम करते हैं इस बार। Now let's start the question. Dinesh does not keep systematic books of accounts due to lack of knowledge about the double entry system of accounting. उसके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। ही सप्लाइज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सनी डेटर्स दे रखे हैं हमें, ओपनिंग क्लोजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, कैश के, फर्नीचर के, स्टॉक के, वैन के हमको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए हुए, एंड ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर जो हुई है वो हमें दे रखी है एडजस्टमेंट्स, नीचे भी हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसका हम एक जगह इफेक्ट लेंगे वन टाइम, एंड जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उसका हम डबल इफेक्ट लेंगे अपने अकाउंट्स में, क्योंकि करंट ईयर की जो एडजस्टमेंट होती है उसका क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस पर हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। नो दिस वी हैव टू प्रिपेयर एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं जो हमें दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग में या लेजर्स में। ठीक है, तो हमें सन्ड्री डेटर्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हम सन्ड्री डेटर्स का लेजर बनाते हैं। एक ही सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स एज ऑन 1/4/2016 45,000। क्लोजिंग भी दिया हुआ है, साथ के साथ क्लोजिंग भी डाल देते हैं। बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट है। बाय बैलेंस सीडी कितना है, 48,600। नाउ ये हमारा हो चुका है। जो चीज़ होती जाए उस पर टिक लगाते जाओ ताकि हमें क्वेश्चन करने में ये ना रहे कि क्या चीज़ छूट गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी 24,000। बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, हम एक कैश अकाउंट भी मेंटेन बनाएंगे क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। तो कैश अकाउंट बनाते हैं हम अपना। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ओ कैश का हमको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 4,500 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर का हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है।
तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अपनी बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर एंड फिक्सचर। करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन होगा बस सीधे डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस पर। ऐसी स्टॉक, ये क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर दिया हुआ है मोटर वैन, ऐसी हम मोटर वैन का भी यहाँ पे लिख देंगे, मोटर वैन 16,000। ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द, अब ये हुआ हमने सब डाल दिए ये ट्रांजेक्शन्स। पहली ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, व्हाट इज़ द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इसमें क्या जाएगा, बाई कैश कितने से 80,000, और कैश अकाउंट में क्या जाएगा, टू सन्डी डेटर्स 80,000। नेक्स्ट एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने अमाउंट से 1400। P&L में जाएगा क्योंकि नुकसान हुआ है। P&L में क्या जाता है हमारा, फ़ायदा या नुकसान, फ़ायदा इस तरफ ना नुकसान इस तरफ, टू डिस्काउंट अलाउड 1400। ये भी हो गई हमारी, ये भी हो गई। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स कहाँ जाएंगे हमारे, डेटर्स में से माइनस होते हैं, तो पहले डेटर्स में से क्या करेंगे, बाय बैड डेट्स टू डेटर्स, बाय बैड डेट्स 1800। एंड दूसरा कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट, बैड डेट्स नुकसान टू बैड डेट्स, इस तरफ खर्चे या नुकसान, इस तरफ फ़ायदा या इनकम, टू बैड डेट्स 1800। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स टू कैश, तो किधर जाएगा, टू कैश इस तरफ 63,000। कैश अकाउंट में क्या जाएगा, बाय सन्डे क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट से 1000, सॉरी 63,000 है, 63,000, यहाँ भी हमने कितना डाला है 63,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड किया क्रेडिटर्स ने, तो क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने अमाउंट से 1000। एंड P&L में क्या आएगा इफेक्ट इसका, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम, एंट्री डेट सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो बाय सेल्स रिटर्न 3000 से। सेल्स रिटर्न को हम कहाँ लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट इसका P&L अकाउंट में, यहाँ पे आएगा बाय सेल्स एंड यहाँ पे सेल्स रिटर्न 3000 से। नाउ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ आएगा, परचेज रिटर्न की हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज की एंट्री करते हैं परचेज टू क्रेडिटर्स, एंड उसकी अपोजिट क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न, कितने अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया है, 2000 का।
ठीक है, दूसरा इफेक्ट हम कहाँ लेंगे इसका, यहाँ पे टू परचेज एंड यहाँ पे परचेज रिटर्न। परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे क्योंकि जितनी परचेज की है हमने उसमें से कितना कर दिया, वापस भेज दिया है, गुड्स वापस भेज दिया क्रेडिटर्स को। सेल्स में से जो हमने क्रेडिटर्स अपने डेटर्स को माल बेचा था, सेल्स करी थी, उसमें से उन्होंने जितना गुड्स हमें वापस कर दिया जितने अमाउंट का, उतना हम उसमें सेल में से माइनस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न 2000। एक्सपेंसेस पेड, क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस पेड टू बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 6000। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में टू सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या होगा, ये 6000 अमाउंट से। नेक्स्ट एंट्री इज एक्सपेंसेस पेड हो गया ड्राइंग्स 5000 से। ड्राइंग से इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, माइनस ड्राइंग्स, यहाँ पे हमारी कैपिटल आएगी, ड्राइंग्स कितने अमाउंट से है 5000। एंड दूसरा इफेक्ट हमारा कहाँ होगा, कैश अकाउंट में, ड्राइंग्स टू कैश, बाय ड्राइंग्स 5000। रेंट पेड, रेंट टू कैश, बाय रेंट कितने अमाउंट से है 2500। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू रेंट 2500 से। नाउ क्रेडिट परचेज, तो क्या होगी यहाँ पे एंट्री हमारी क्रेडिट परचेज की, परचेज टू क्रेडिटर्स, तो बाय परचेज 69,000। ना ऑलमोस्ट हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। आउटस्टैंडिंग अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंट्री क्या होगी इसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो देने हैं, जो फ्यूचर में पे करने हैं, मतलब ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए। अब मान लो खर्चा इसी महीने का है, इसी साल का है, तो हम खर्चा कब करेंगे, हमने अपने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि जो खर्चा जिस समय का है उसी में उसको रिकॉर्ड करना है। तो हमारे खर्चा ये इस पीरियड से रिलेटेड है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने से 1200 से। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे हम, लाइबिलिटी, क्योंकि हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। लाइबिलिटी क्या होती है, जो देनी है फ्यूचर में, पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए हमारे, जो फ्यूचर में पे करने हैं, कितने अमाउंट से 1200 से। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, फर्नीचर पे 10% चार्ज करना है, माइनस डेप्रिसिएशन 10% 1500, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन को दूसरी जगह कहाँ लेंगे, टू डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट से है, फर्नीचर पे 1500 एंड मोटर वैन पे मैं कितना लगा था 5%। तो मोटर वैन की क्या वैल्यू है, 16,000 इंटू 5%, 800 माइनस डेप्रिसिएशन 800, तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गई है 1500 प्लस 800, 2300 रुपये। नाउ ये भी हो चुका है। दिनेश इन्फॉर्म डेट ही सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, जिससे में एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। इससे आगे हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड। अब क्या करना है, 5% डेटर्स पे क्रिएटेड करने को कह रहा है। क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब कि हमें डाउट है कि डेटर्स फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाएंगे। एक होता है बैड डेब्ट्स, कि बैड डेब्ट्स हो ही चुके हैं, पता कन्फर्म है कि ये नहीं मिलेंगे। एक होता है प्रोविजन बनाना बैड डेब्ट्स, जिसमें आशंका होती है कि हमें पैसा फ्यूचर में नहीं मिल पाएगा। तो प्रोविजन को हम जो दिखाते हैं वो किस में दिखाते हैं, एक तो सबसे पहले अपना P&L में दिखाएंगे क्योंकि नुकसान होने वाला है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। दूसरा हम कहाँ दिखाएंगे इसको,
अपनी बैलेंस शीट में से डेटर्स का बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग पे ही तो कह रहे हैं, क्लोजिंग पे ही क्या है 48,600 पे। हम साल के एंड में उस पर डाउटफुल बना रहे हैं कि हमारे साल के एंड में ये निर्णय निकला है कि 48,600 के 5% पर हमें डाउट है कि डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो हम किस पे लेंगे 48,600 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, डेटर्स 48,600 माइनस प्रोविज़न, 48,600 का 5% 2430, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2430। नेक्स्ट ये हो चुका है हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं अपना सन्डी डेटर्स, 80,000 प्लस 1,400 प्लस 1,800 प्लस 3,000 प्लस 48,600 माइनस 45,000, 89800। ये क्या आ गया हमारा, टू क्रेडिट सेल्स, टू सेल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो हमने सेल्स करी है। इसका टोटल कितना आ गया हमारा 89,000 प्लस 45,000, 134,800, 134,800। इसके साथ इसमें क्या है 24, इसका क्लोज करेंगे अब, क्रेडिट 24,000 प्लस 69,000 माइनस 63,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, ये आ गया हमारा 27,000 क्लोजिंग बैलेंस। 24 प्लस 69 93,000, ठीक है। फिर अब हमारा कौन सा लेजर रह गया है, कैश लेजर। कैश लेजर को क्लोज करेंगे अब, 63,000 बाय बैलेंस शीट निकलेगा हमारा, तो कितना होगा 4,500 प्लस 80,000, 84,500 माइनस 63,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000 एंड माइनस 2,500। तो हमारा इसका कितना बैलेंस आ गया है, हमारा निकल के आ गया है ये 8,000, 84,500, 84,500। तो हम कैश के बैलेंस को अपना अभी जो क्लोजिंग बैलेंस आया है कैश का अपना कहाँ पे डाल देंगे, बैलेंस शीट में, कैश कितने अमाउंट से 8,000। ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमारा डेटर्स का 48,600, 48,600 और माइनस 2430 हो गया, 48,600 माइनस 2430, 46,170। सिमिलरली हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 27,000, तो क्या आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,000। नाउ अब हमने अपने सारे लेजर्स तो क्लोज कर दिए हैं, अब हमें क्या क्लोज करना है अपना सबसे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है, हमें परचेज, क्रेडिट परचेज कितनी थी हमारी 69,000, 69,000 हमने यहाँ ले ली। क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं दी हुई है, ना कैश सेल्स दी हुई है, तो हम क्या मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर केवल कैश क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ही हुई है, ठीक है। बाय सेल्स हमें क्रेडिट सेल्स जो हुई है वो 89,800 हुई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सब आइटम आ गई है, तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 67,000 एंड यहाँ पे 86,800, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, ये मिसिंग दे रखा है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, देखो हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, दिनेश इन्फॉर्म डैट ही सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। वो क्या करता है, गुड्स बेचता है कॉस्ट प्लस 40% उस पर प्रॉफिट, ये कितना दे रखा है 40% क्या दे रखा है ये प्रॉफिट, ठीक है। जितने पे खरीदता है, खरीदना प्लस प्रॉफिट जो हम कमाते, यही तो हमारी क्या होती है सेल्स होती है। जो हम जितने पे हमने ख़रीदा
और जितने प्रॉफिट प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम क्या करते हैं, अपनी सेल करते हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है, इस वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या है, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वैल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये COGS क्या होता है, COGS मतलब जो गुड्स हमने बेचा है, जो हमने ये गुड्स यहाँ पे बेचा है 86800, इसको हमने कितने पे ख़रीदा था। ठीक है, इसके जो ये क्योंकि इस जो सेल है इसमें क्या है, हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हटा के हमने जितने पे गुड्स ख़रीदा है उसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा है उसकी कीमत क्या थी, हमने कितने पे उसे परचेज़ किया था। तो जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी कीमत मतलब परचेज वैल्यू या कॉस्ट का क्या थी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा जो साल के शुरुआत में, जो पिछले साल के एंड में जो हमारा बच गया, वो क्लोजिंग जो बच गया पिछले साल के क्लोजिंग में, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में हो गया। परचेज वैल्यू जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो करंट ईयर के एंड में बच गया। तो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें बाकी 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 3 वैल्यू में से हमें 2 वैल्यू तो पता है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है एंड परचेज वैल्यू भी दे रखी है। हमें निकालना क्या पड़ेगा, जो गुड्स हमने सोल्ड किया है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी कीमत क्या थी। तो उस कीमत निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट्स COGS बी एक्स, लेट COGS बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दिनेश इन्फॉर्म दैट ही सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 40%। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है कि कॉस्ट जितने की कॉस्ट मतलब जितने की हमने खरीदी उस पर 40% प्रॉफिट लगा के बेचता है। ठीक है, तो हमने अपनी कॉस्ट कितने की मान ली, जितने पे हम खरीदते हैं एक्स मान ली है। तो और इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी कितनी वैल्यू बनेगी टोटल मिला के 86800। क्यों, क्योंकि इसमें ही हमारा जो हमने बेचा है ये गुड्स, इसमें ही हमारी कॉस्ट जितने पे हमने ख़रीदा प्लस इसमें ही हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, जितने पे हम इसमें कॉस्ट में ऐड करके हम प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, तो एक्स क्या हो गई हमारी कॉस्ट, खरीद की वैल्यू जो हमने अपने क्रेडिटर से ख़रीदा है, और ये क्या है, ये है प्रॉफिट। तो क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हमारी क्या होती है, सेल्स। और सेल्स कितनी है हमारी 86800, 86800। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस 0.40x इज इक्वल्स टू 86800। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 1.40x इज इक्वल्स टू 86800। तो x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई हमारी वैल्यू, अगर हम 86800 को डिवाइड करते हैं 1.4 से तो कितनी आ गई 62,000 आ गई हमारी। ये क्या है COGS कितनी आ गई हमारी 62,000। अब इस फॉर्मूले में हम इसको फिट कर देंगे, इस वैल्यू को 62,000 दे रखी है। पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक एक तरफ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको हम इधर लेगा क्लोजिंग स्टॉक को, और COGS को इधर ले आते हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेज तो पॉजिटिव साइन में रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये जो COGS है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, माइनस COGS। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 25 और ये 67, तो 25,000 प्लस 67,000
माइनस COGS कितना निकला हमारा 62,000। ठीक है, तो 60 इसमें से हम ये कटेंगे 5,000 एंड प्लस 25,000, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितनी निकल गई आ गई 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बेस्ट है। हमें किस तरह से निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल COGS जितने भी हमने गुड्स खरीदा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी, जितने पे हमने जो गुड्स बेचा है कस्टमर को उसकी वैल्यू, हमारी खरीद वैल्यू क्या थी, वो उसको COGS कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है, ओपनिंग जो हमारे पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने ख़रीदा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में बच गया। ठीक है, वो हमारी COGS हो गई। तो हमने COGS को X मान लिया, क्योंकि COGS क्या होगी, सेल्स हमारी क्या होती है, जो हमने ख़रीदा प्लस उस पर प्रॉफिट जोड़ा वही हमारी सेल होती है। तो हमने COGS की वैल्यू निकाल ली। तो अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ 30,000 डाल लेते हैं। तो अब इसको हम करेंगे 86,800 प्लस 30,000 116,800 माइनस 25,000 माइनस 67,000, ये आ गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट 24,800। इसको हम यहाँ करेंगे कैरी फॉरवर्ड। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, अपना नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 258,000 माइनस 1,400 माइनस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 2,500 0। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 8,170। अब हमारा ट्रेडिंग भी कंप्लीट हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज हो गया। अब हम अपनी बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। तो ओपनिंग हमारे पास दे रखी है कैपिटल, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, वो हम निकालेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, इस ओपनिंग निकालने के लिए 1/4/16। तो डेटर्स क्रेडिटर्स 45, सॉरी क्रेडिटर्स यहाँ नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे इस तरफ 45,000, कैश 4,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक एंड वैन। फर्नीचर फिक्सचर 15,000, 25,000, 16,000। क्रेडिटर्स हमारे 24,000। इसमें से इसे माइनस करेंगे 45, क्या आ गई हमारी कैपिटल 81500। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल हम क्या डालेंगे 81500 माइनस ड्राइंग सी है प्लस प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, नई कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं हुई, प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर 8,170। तो कितना हो गया हमारा 8,150 प्लस 8,170 माइनस 5,000 8,4,670। अब हम इधर का टोटल करते हैं अपना 8,4,670 प्लस 1,200 प्लस 27,000 1,12,870। इस तरफ हम एक चीज़ लेना भूल गए अपना, क्या, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था। तो ये किस में आएगा, इसका इफेक्ट दूसरा कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड ये 13,500 एंड ये 15,200। इधर का टोटल कितना आ गया हमारा 13,500 प्लस 15,200 4,6,170 प्लस 8,000 प्लस 30,000 1,12,870। हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही थोड़ा लेंदी था एंड एडजस्टमेंट भी अच्छी थी इसमें, तो इसलिए मैंने इसको
प्रेफर किया करवाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होप है आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपने लेजर्स प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। उसके लिए हमको सारी एडजस्टमेंट, जो हमारी ओपनिंग एडजस्टमेंट है, उसे केवल एक बार हमें अपने जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक बार पोस्ट करना है, और जो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको 2 बार पोस्ट करना है। ठीक है, और फिर हमें सारे लेजर्स को क्लोज करना है, फिर ट्रेडिंग को क्लोज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।